हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के पेंडिंग क्वेश्चन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है जिसको हमें सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, सेम मेथड के साथ हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे ax इज इक्वल्स टू बी फॉर्म में, देन हम निकालेंगे x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b फॉर्म, इसको हमें सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a b और x मैट्रिक्सेस। तो सबसे पहले a मैट्रिक्स निकालेंगे, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1। अब x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2, z का कोफिशिएंट -1। अब यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर x की कोई भी टर्म नहीं है। सो x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट हो जाएगा 3 एंड z का कोफिशिएंट हमारे पास है -5। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x, y और z। अब b हमारे पास क्या होगा, सभी के कांस्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट 1, सेकंड का 3/2 एंड थर्ड का हमारे पास आ जाएगा 9 के इक्वल। ये आ जाएगा b। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले a इनवर्स, फिर a इनवर्स b हम निकालेंगे। तो सबसे पहले a के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। a11 is equals to -1 raised to the power 1 plus 1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। ये फर्स्ट रो एंड ये फर्स्ट कॉलम, ये और ये डिलीट हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट -2, -1, 3, -5 कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 1 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट 10, इन दोनों की प्रोडक्ट -3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 + 3 हमारे पास हो जाएगा 13 के इक्वल। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, a12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ 1 0 -1 -5 कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी -1 इन दोनों की प्रोडक्ट 5, इन दोनों की प्रोडक्ट 0। सॉल्व करेंगे -1 × 5 जो कि हमारे पास आ जाएगा -5। नेक्स्ट हम निकालेंगे a13 दैट इज इक्वल्स टू -1 raised to the power 1 + 3। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये और ये डिलीट, इनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट 1 0 -2 एंड 3 कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1 के इक्वल, इन दोनों की प्रोडक्ट 3, इन दोनों की प्रोडक्ट 0। सो 3 - 0 हमारे पास आ जाएगा भी 3 के इक्वल। अब सेकेंड रो को सॉल्व करेंगे। a21 is equals to -1 raised to the power 2 + 1। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -1 इन दोनों के प्रोडक्ट -5, इन दोनों के प्रोडक्ट 3, 5 माइनस का और 3 माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे -8 और +8 हो जाएगा ये। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, a22 दैट इज इक्वल्स टू -1 raised to the power 2 + 2। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये और ये डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 1 इन दोनों की प्रोडक्ट -10, इन दोनों की प्रोडक्ट 0, -10 - 0 हो जाएगा -10। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, a23 दैट इज इक्वल्स टू -1 raised to the power 2 + 3। अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट ये डिलीट हो जाएगी और ये डिलीट। सो 2 1 0 3 कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू -1 इन दोनों की प्रोडक्ट 6, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 कैलकुलेट करेंगे। 6 - 1 जो कि हमारे पास हो जाएगा -6 6 इंटू -1 की हेल्प से। अब निकालेंगे थर्ड रो, a31 इज इक्वल्स टू -1 raised to the power 3 + 1। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये डिलीट और ये डिलीट, बाकी का डिटरमिनेंट 1 1 -2 -1 कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल, इन दोनों की प्रोडक्ट -1, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -2, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2, तो बचेगा यहाँ पर प्लस का 1। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, a32 दैट इज इक्वल्स टू -1 raised to the power 3 + 2। अब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट,
बाकी का डिटर्मिनेंट 1 और -1 कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -1, इन दोनों के प्रोडक्ट -2, इन दोनों के प्रोडक्ट -1, -2 -1 हो जाएगा माइनस का 3 और मल्टीप्लाई -1 ये हो जाएगा प्लस का 3। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम a33 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 3 + 3। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे बाकी का डिटर्मिनेंट। सो ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 -2 कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल, इन दोनों के प्रोडक्ट -4, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी भाई माइनस का 1 कैलकुलेट करेंगे। -4 -1 हो जाएगा -5। तो ये आ जाएंगे सभी के कोफैक्टर्स। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है ताकि हम इनवर्स निकाल सके। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकालेंगे किसकी हेल्प से भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम कोफैक्टर्स की हेल्प से। सो फर्स्ट का कोफैक्टर 2 × 13, 1 एंड इसका कोफैक्टर 5 प्लस 1 इंटू इसका कोफैक्टर 3 कैलकुलेट करेंगे। 26 - 5 प्लस का 3 ये हो जाएगा 29 में से 5 जाएगा प्लस का 24 बच जाएगा। ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास कोफैक्टर है इनका ट्रांसपोज। सो फर्स्ट रो के एलिमेंट को हम कॉलम में राइट डाउन करेंगे, -13 - 5 एंड 3। सेकंड रो के एलिमेंट को कॉलम में लिखेंगे 8 - 10 - 6। थर्ड रो के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 एंड -5। ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें निकालना है ए का इनवर्स। तो ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सभी एलिमेंट को हम 24 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 13/24, 8/24, 1/24। नेक्स्ट में 5/24, -10/24 एंड 3/24। नेक्स्ट में हमारे पास 3/24, 6/24, -6/24, -5/24। ये आ जाएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स का इनवर्स। अब हमें निकालना है ए इनवर्स इंटू बी ताकि हम उसको एक्स के इक्वल पुट कर सके। तो यहीं पर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3/2 एंड 9 कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड कॉलम, फिर से सेकेंड रो एंड कॉलम। सो ए इनवर्स बी इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। 13 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 13/24, 8 की इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 24/24 प्लस 9 की और इसकी प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 9/24। अब ऐड कर देंगे सभी को। यहाँ पर देखो 13 और 9 ये हमारे पास हो जाएगा भाई 22 और नीचे हमारे पास है 24। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा भाई 22/24 और प्लस का 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट +24 ही कर लो डिवीजन में ताकि 24 हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 46/24। काट देंगे इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 23, ये हो जाएगा 12। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 23/12। अब सेकेंड रो को कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। -5 इंटू दिस, ये हो जाएगा हमारे पास -5/24। अलग से मैं इसको सॉल्व करी हूँ। 10 इंटू दिस करेंगे -30/24, इसको और इसको करेंगे, ये हो जाएगा 27/24। कैलकुलेट करेंगे 27 प्लस का है, 30 माइनस का है और 5 माइनस का। इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, एलसीएम आपका रहेगा 24 क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर 27 और इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा -3 और -5, दोनों को ऐड करेंगे -8/24। -8/24 है तो यहाँ से हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2। 8 से ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास -1/3। ये होगी हमारे पास सेकेंड रो सॉल्व। अब थर्ड रो को सॉल्व करेंगे, दिस इंटू दिस। सो 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3/24 माइनस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा -18/24। इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे 9 5 जाइए, हो जाएगा हमारे पास 45/24। अब 45 हमारे पास नेगेटिव है, 3 हमारे पास पॉजिटिव है। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा माइनस का 42, एलसीएम आपका रहेगा 24। यहाँ पर देखो 3 -18 -45 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 15, क्योंकि 18 - 3 मैंने यहाँ पर किया तो ये माइनस का 15 बच गया। सॉल्व करेंगे 45 + 10 55 + 5 60/24।
60/24। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1, 5, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 2, ये हो जाएगा 5। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -5/2। ये आ गया हमारे पास A इनवर्स B। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इसको हमें इक्वल पुट कर देना है X मैट्रिक्स के इक्वल। सो X मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करें स्टार्टिंग में इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वल्स टू X मैट्रिक्स। सो यहाँ पर X मैट्रिक्स हमारे पास है x y z। इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। इस कंडीशन का यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 23/12, y की वैल्यू आएगी हमारे पास -1/3 एंड z की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और x, y और z या फिर अदर जो वेरिएबल्स आपको गिवन है उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है जिसको हमें मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो सेम कंडीशन हम सबसे पहले यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B, जिसके लिए हमें तीनों मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले A मैट्रिक्स हम निकालेंगे। A इज इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 1। x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट -3। x का कोफिशिएंट 1, y का भी 1 और z का भी कोफिशिएंट क्या भी 1 की इक्वल है। अब x मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी x y z क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, एंड b मैट्रिक्स हमारे पास आएगी इनके कांस्टेंट। फर्स्ट का कांस्टेंट 4, सेकंड का 0 एंड थर्ड का कोफिशिएंट कांस्टेंट हमारे पास है 2। अब हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले a के कोफैक्टर ताकि हम इसका इनवर्स निकाल सके। सो a11 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और इनका हम ले देंगे डिटरमिनेंट 1 1 -3 1। कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू 1 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट 1, इन दोनों की प्रोडक्ट -3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई 4 के इक्वल। अब निकालेंगे a12, तो -1 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 1 + 2 3। सो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट हो जाएंगी। सो 2 1 -3 एंड 1 हमारे पास बचेगा इनका डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों के प्रोडक्ट 2, इन दोनों के प्रोडक्ट -3, माइनस माइनस हो जाएगा भी प्लस का 3। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 इंटू -1 -5। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a13 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 3। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये और ये डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट। कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 1, इन दोनों के प्रोडक्ट 2, इन दोनों के प्रोडक्ट 1, 2 - 1 हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a21 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 1। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी का ले देंगे डिटरमिनेंट, ये और ये डिलीट हो जाएगा। सो -1 1 1 1। कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू -1, इन दोनों के प्रोडक्ट -1, इन दोनों के प्रोडक्ट -1, -1 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 इंटू -1 जो कि हमारे पास हो जाएगा भाई प्लस का 2। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a22 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 2। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये दोनों डिलीट, तो एलिमेंट हमारे पास बचेंगे 1 1 1 1। डिटरमिनेंट निकालेंगे, 0 डिटरमिनेंट आएगा तो ये कंप्लीट हमारे पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a23 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 3। अब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट, सो एलिमेंट बचेंगे -1 1 -1 1 और 1। कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों के प्रोडक्ट 1, इन दोनों के प्रोडक्ट -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + 1 2, -1 के प्रोडक्ट करेंगे माइनस का 2। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a31 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 1। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, ये और ये, बाकी का डिटरमिनेंट -1 1 1 -3। कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 के इक्वल, इन दोनों के प्रोडक्ट 3, इन दोनों के प्रोडक्ट -1, 3 - 1 हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a32 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 2। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट 1 2 1 और -3। कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -1, इन दोनों के प्रोडक्ट -3, इन दोनों के प्रोडक्ट -2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे -3 -2 -5 इंटू -1 जो कि हो जाएगा हमारे पास +5।
नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a 3 3 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी का ले देंगे डिटरमिनेंट। सो ये और ये डिलीट हो जाएगी, बाकी का डिटरमिनेंट 1 -1 एंड 2 1 कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल, इन दोनों के प्रोडक्ट 1, इन दोनों के प्रोडक्ट -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 + 2 हमारे पास हो जाएगा भाई 3 के इक्वल। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना है ए इनवर्स। सो डिटरमिनेंट की हेल्प से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम निकालेंगे कोफैक्टर्स की हेल्प से। सो फर्स्ट रो की हेल्प से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट उसका कोफैक्टर, सेकेंड एलिमेंट इसका कोफैक्टर, थर्ड एलिमेंट और इसका कोफैक्टर। कैलकुलेट करेंगे 4 + 5 + 1, 4 + 5 हो जाएगा 9 + 1 जो कि हमारे पास हो जाएगा 10 के इक्वल। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो डायरेक्टली हम यहाँ पर ट्रांसपोज राइट करेंगे। फर्स्ट रो को कॉलम में राइट करेंगे A11 A12 A13। अब सेकेंड रो A21 A22 A23। अब ये वाली 2 5 एंड 3। अब हम निकालेंगे ए का इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को हम इस डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। 4/10, 2/10, फिर से 2/10, नेक्स्ट में -5/10, 0, 5/10, नेक्स्ट देखो 1/10, -2/10 एंड 3/10। ये आ जाएगा ए का इनवर्स। बट हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स बी। तो नेक्स्ट में हम क्या निकाल देंगे, ए इनवर्स बी। इस मैट्रिक्स की हम बी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। सो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 4 0 2। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इंटू दिस, 4 × 4 हो जाएगा हमारे पास 16/10 प्लस दिस इंटू दिस हमारे पास 0 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा हमारे पास 4/10। अब सेकेंड रो एंड दिस कॉलम 5 × 4 हो जाएगा हमारे पास -20/10, 0 × 0 0 हो जाएगा, प्लस दिस इंटू दिस ये हो जाएगा 10/10। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे दिस इंटू दिस, 4 × दिस ये हो जाएगा 4/10 माइनस दिस की इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगी 0, 2 × 3 हमारे पास हो जाएगा 6/10। कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 16 + 4 हो जाएगा हमारे पास 20 और एलसीएम आ जाएगा 10, 20/10 हो जाएगा 2 के इक्वल, -20 और प्लस का 10 जो कि हमारे पास बचेगा -10 डिवाइडेड बाई 10 जो कि -1 हो जाएगा। फिर से एलसीएम 10 हो जाएगा, 6 + 4 हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 1। अब हमें इस मैट्रिक्स को पुट करना है एक्स मैट्रिक्स के इक्वल। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स y z। अब कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर एलिमेंट्स को। इफ टू मैट्रिक्स इज आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। सो यहाँ से x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई 1 के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें सेम तरीके से सॉल्यूशन करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b और उसकी हेल्प से हमें x, y और z की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले a, b और x मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। सो a मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट में यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 3। फिर से सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2 एंड z का कोफिशिएंट 1। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, y का -1 एंड z का कोफिशिएंट -2। अब निकालेंगे x मैट्रिक्स। तीन हमारे पास वेरिएबल्स गिवन है x, y और z। अब b मैट्रिक्स में कांस्टेंट को राइट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास 5, सेकंड इक्वेशन में -4 एंड थर्ड वन इज 3। अब कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले a के कोफैक्टर। सो a11 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये और ये डिलीट हो जाएगी, बाकी का डिटरमिनेंट -2 1 -1 -2। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1, इन दोनों की प्रोडक्ट 4, इन दोनों की प्रोडक्ट -1 -2 जाएगा प्लस 4 + 1 हमारे पास आ जाएगा भी 5 के इक्वल। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे a12 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये और ये डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1 इन दोनों की प्रोडक्ट, -2 इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी भी -3, -2 -3 हो जाएगा -5 × -1 जो कि हमारे पास हो जाएगा भी +5।
नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a13 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट ये और ये डिलीट हो जाएगी, 1 -2 3 -1। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल, इन दोनों के प्रोडक्ट -1, इन दोनों के प्रोडक्ट -6, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस के, प्लस का 6। सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 6 जो कि हो जाएगा भी प्लस का 5। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a21 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, ये और ये, बाकी का डिटरमिनेंट 3 3 -1 -2। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों के प्रोडक्ट -6, इन दोनों के प्रोडक्ट -3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, तो इसकी वैल्यू आएगी -3 इंटू -1 जो कि हमारे पास हो जाएगा प्लस का 3। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a22 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट हो जाएगी, बाकी का डिटरमिनेंट थ्रू 3 और 3 -2। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1, इन दोनों के प्रोडक्ट -4, इन दोनों की प्रोडक्ट -9 हो जाएगी। सो -4 एंड -9 -13 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -13। a23 सॉल्व करेंगे, -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 3। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको और इसको डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट 2 3 3 -1। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू -1, इन दोनों के प्रोडक्ट -2, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -9, -9 -2 हो जाएगा माइनस का 11 इंटू -1 जो कि हमारे पास हो जाएगा प्लस का 11। अब कैलकुलेट करेंगे a31 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 1। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, बाकी का डिटरमिनेंट 3 -2 एंड 3 1। कैलकुलेट करेंगे, सो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1 के इक्वल, इन दोनों की प्रोडक्ट 3, इन दोनों की प्रोडक्ट -6, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 3 + 6 हमारे पास हो जाएगा भी 9 के इक्वल। नेक्स्ट देखो a32 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 2। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट 2 1 3 1। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों के प्रोडक्ट 2, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -3, प्लस का 2 माइनस का 3 -1 और इनटू में फिर से -1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे a33 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 3। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट, सो 2 3 1 -2। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल, इन दोनों के प्रोडक्ट -4, इन दोनों के प्रोडक्ट 3, 4 माइनस का 4 माइनस का 3 जो कि हमारे पास हो जाएगा भी माइनस का 7। अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a जो कि हमारे पास क्या आएगा, कोफैक्टर्स की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, 2 इंटू इसका कोफैक्टर 5, सेकेंड एलिमेंट 3 3 का कोफैक्टर हमारे पास 5 है, थर्ड एलिमेंट 3 इसका भी कोफैक्टर हमारे पास क्या भी 5। ये हो जाएगा हमारे पास 10 15 + 15 15 + 15 30 30 + 10 हो जाएगा हमारे पास 40 के इक्वल। सो डिटरमिनेंट ऑफ a इज 40। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। सो फर्स्ट रो के एलिमेंट को हम कॉलम में राइट करेंगे 5 5 5, सेकेंड रो के एलिमेंट को कॉलम में राइट करेंगे 3 -13 एंड 11, थर्ड रो के एलिमेंट को कॉलम में राइट करेंगे 9 1 और -7। ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a। अब हमें निकालना है a मैट्रिक्स का इनवर्स। a इनवर्स इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, सभी एलिमेंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। सभी को 40 से डिवाइड करेंगे, 5/40 -13/40 1/40 5/40 11/40 एंड -7/40। अब यहाँ पर हमें निकालना है a इनवर्स इंटू b, तो इसकी हम b के साथ प्रोडक्ट करेंगे। सो b मैट्रिक्स हमारे पास है 5 -4 एंड 3। कैलकुलेट करेंगे दिस इंटू दिस, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25/40 प्लस दिस इंटू दिस 4 3 -4 के मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -12/40, 9 की और इसकी प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा +27/40। कैलकुलेट करेंगे, 27 में से हम इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा भाई 15 बचेगा।
प्लस का 15 और प्लस का 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40/40 जो कि 1 के इक्वल आएगा। अब सेकेंड रो एंड दिस कॉलम 5 इंटू 5 हो जाएगा 25/40, ये हो जाएगा हमारे पास 52 प्लस का 52/40 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3/40, तो ये हो जाएगा 25 और 3 हो जाएगा हमारे पास 28 और प्लस 52, 28 प्लस 52/40 कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 20 70/40, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7/4 के इक्वल। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पर दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25/40, दिस इंटू दिस -44/40, दिस इंटू दिस -21/40 कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों नेगेटिव है और ये ओनली पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 65/40 माइनस का प्लस का 25/40 कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा -40/40 जो कि -1 के इक्वल आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू -1। ओनली हमारा सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है अभी, फ्रैक्शन मे बी हमने कोई मिस्टेक कर दी। 5 इंटू 5 हो जाएगा 25/40, दिस इंटू दिस इज 52/40 प्लस 3 इंटू 40, ये हो जाएगा 3/40, ये भी हमारे पास प्लस का है 28 प्लस ये हो जाएगा 52, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 50 80/40 होगा, सॉरी ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। सो ये आ जाएगा हमारे पास A इनवर्स B। अब हम इसको पुट करेंगे X मैट्रिक्स के इक्वल जो कि हमारे पास है X, Y और Z। सो इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। इसको अप्लाई करेंगे तो X की वैल्यू 1 हो जाएगी, Y की वैल्यू 2 हो जाएगी और Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और कैलकुलेशन आपको दोबारा से चेक करनी है। मे बी मेरी ओर से मिस्टेक हो सकती है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्रॉपरली सारी चीजें मेरी ओर से ओके रहेंगी, बट मेथड यही रहेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है जिसको हमें सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें कौन सी कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा भी, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे, तो a b और x की वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। सो a मैट्रिक्स हमारे पास आएगी सभी की कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 4, z का कोफिशिएंट -5। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1 एंड z का कोफिशिएंट 3। x हमारे पास आ जाएगा 3 वेरिएबल्स है तो x, y और z एंड b मैट्रिक्स हमारे पास आएगी सभी के कांस्टेंट। सो x का फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट 7, सेकंड का हमारे पास -5 एंड थर्ड का कोफिशिएंट कांस्टेंट हमारे पास अभी 12 के इक्वल। तो ये आएंगी हमारे पास a, b और x मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करवाऊंगी, सिर्फ यहीं तक आपको सॉल्व करूंगी क्योंकि ये चीजें हम ये मेथड बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पर कोफैक्टर्स भी निकालने आते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं, a11, a12, a13, फिर आपको निकालना है यहाँ पर a21, a22, a23, देन आपको निकालना है यहाँ पर a31, a32 एंड a33। फिर आपको यहाँ पर निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a, जो कि मैं आपको बता देती हूँ कोफैक्टर्स की हेल्प से निकालना है आपको। जिस भी रो के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो, मान लिया आप रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है और 1 का कोफैक्टर a11 हो जाएगा। फिर सेकेंड एलिमेंट -1 है, इसका कोफैक्टर हमारे पास a12 हो जाएगा। फिर थर्ड हमारे पास है भाई 2 का कोफैक्टर हो जाएगा a13। ये आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a आपको निकालना है जो कि हमारे पास इसी फॉर्म में आएगा a11, a12, a13, उसके बाद a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। अब आपको क्या निकालना है, a इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड में आपको कर देना डिटरमिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट के जितने भी एलिमेंट है सभी को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना तो a इनवर्स निकल जाएगा। फिर a इनवर्स की इस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करनी है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर देना है x के साथ, तो आपके पास x, y, z की वैल्यूज निकल जाएगी। तो कंप्लीट मेथड मैंने आपको बता दिया, सिर्फ इन सभी की वैल्यूज कैलकुलेट करके आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन है, इफ a इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स फाइंड a इनवर्स यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
यहाँ पर देखो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और इसके ये सभी एलिमेंट हमें गिवन है और हमें बोला गया है सबसे पहले हमें ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। जो भी हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसका हमें इनवर्स निकालना है। उसके बाद इस इनवर्स का यूज करके हमें ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना है। इट मींस ए इनवर्स का यूज करके एक्स वाई और जेड की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है इन इक्वेशंस की हेल्प से। अब देखो मेथड भी आपका सेम है, तरीका भी सेम है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर चेंज क्या कर दिया, इन्होंने ए मैट्रिक्स खुद से बनाकर दे दी और ये बोल दिया कि सबसे पहले आप ए इनवर्स निकालो, फिर इस इनवर्स का यूज करके आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज को कैलकुलेट करो। तो मेथड फिर से आपका सेम ही है क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले ए मैट्रिक्स और उसका इनवर्स, बी मैट्रिक्स और एक्स हम निकालते हैं, उसके बाद ए इनवर्स बी, जहां पर हमारा क्या होता है ए इनवर्स का यूज होकर हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैलकुलेट होते हैं। तो सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ए का इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर्स। a11 इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी का डिटरमिनेंट ये और ये डिलीट, 2 -4 1 -2 कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 1 इन दोनों के प्रोडक्ट, -4 इन दोनों के प्रोडक्ट, -4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -4 और +4 ये हमारे पास हो जाएगा भी 0 के इक्वल। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a12 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी -1 इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी, -6 इन दोनों की प्रोडक्ट, -4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 2। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे a13 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, बाकी का डिटरमिनेंट। सो ये और ये डिलीट हो जाएगा, 3 1 2 और 1 कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 1 इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी 3 इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी 2, 3 - 2 हमारे पास हो जाएगा भी 1 के इक्वल। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे a21 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। सो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट। सो 3 माइनस का 5 और 1 - 2 कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी -1 इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे 6 इन दोनों के प्रोडक्ट 5, 6 - 5 हो जाएगा 1, 1 × -1 जो कि हमारे पास आ जाएगा -1 के इक्वल। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a22 दैट इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट। सो दिस और दिस डिलीटेड, 2 1 5 -2 कैलकुलेट करेंगे। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 के इक्वल, इन दोनों की प्रोडक्ट -4 इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी 5 के इक्वल। तो ये हमारे पास हो जाएगा भी -9। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे a23 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 2 + 3। अब यहाँ पर सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, 2 -3 1 एंड 1 कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी -1 इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 2 इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी भी -3, 2 - 3 हमारे पास हो जाएगा -1 और -1 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a31 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 3 + 1। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, बाकी का डिटरमिनेंट -3 2 5 -4 कैलकुलेट करेंगे। सो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1 इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 12 इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 10, 12 - 10 जो कि हमारे पास आ जाएगा भी 2 के इक्वल। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a32 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 3 + 2। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट, बाकी का डिटरमिनेंट 2 3 5 -4 कैलकुलेट कर देंगे। अब हम इसको, इसकी वैल्यू आएगी -1 इन दोनों की प्रोडक्ट, -8 इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 15, 8 - 15 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 23 और माइनस आगे है तो ये हो जाएगा प्लस का 23। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a33 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 3 + 3। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, बाकी का डिटरमिनेंट। सो 2 - 3 3 2, इसकी वैल्यू आएगी 1 इन दोनों की प्रोडक्ट 4 इन दोनों की प्रोडक्ट -9 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 + 4 हो जाएगा 13 के इक्वल।
अब हम कैलकुलेट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 2, 2 का कोफैक्टर है 0। अब सेकंड एलिमेंट है -3, इसका कोफैक्टर 2। थर्ड एलिमेंट है 5, 5 का कोफैक्टर है 1। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू -6 और इसकी वैल्यू प्लस का 5। तो कंप्लीट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी भाई -1 के इक्वल। सो डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा माइनस का 1। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। सो फर्स्ट रो के एलिमेंट को हम कॉलम में राइट करेंगे 0 to 1। सेकंड रो के एलिमेंट को कॉलम में राइट करेंगे -1, -9 और 1। थर्ड रो के एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे 2, 23 एंड 13। अब हम निकालेंगे ए का इनवर्स, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए की हेल्प से। सो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, सभी एलिमेंट को -1 से डिवाइड करेंगे। -1 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या चेंज हो जाएंगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे। सो 0 +1 -2, इसमें हमारे पास सिंबल चेंज हो जाएंगे, -2 प्लस का 9, नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, -1 एंड -13। ये आ जाएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स का इनवर्स। अब हमें क्या करना है, इस इनवर्स का यूज करके हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की हेल्प से क्या निकालेंगे, x और b मैट्रिक्स हम निकालेंगे। सो यहाँ से करेंगे हम कंपेयर इट विद कंपेयरिंग या फिर राइट इन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी फॉर्म, जहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी भाई x, y, z, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, एंड b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इन सभी की कांस्टेंट 11, -5 एंड थर्ड इज -3। और ये चीज आप कब अप्लाई कर सकते हो, जब आपके पास ए मैट्रिक्स सेम हो जो कि हमारे पास इनकी हेल्प से बन रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स सेम है, इसलिए मैं डायरेक्टली अप्लाई करी हूँ। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा उसमें मैट्रिक्स आपको सेम ही मिलेगी। अगर डिफरेंट मिलती है तो वो पॉसिबल है ही नहीं फाइंड आउट करना, क्योंकि ए इनवर्स हमारे पास अलग है उस चीज का, और यहाँ से हमारे पास इनवर्स कुछ और निकलेगा। तो यहाँ पर ये चीज कब पॉसिबल है, जब आपके पास इनकी हेल्प से जो मैट्रिक्स बन रही है वो क्या हो भाई, सेम हो। तो अब हम क्या निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी फॉर्म हम सॉल्व करेंगे। सो ए इनवर्स बी फाइंड आउट करेंगे। इस मैट्रिक्स की हम डायरेक्टली यहाँ पर b से प्रोडक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास है b 11 -5 एंड -3। कैलकुलेट करेंगे, a इनवर्स b इज इक्वल्स टू, सो दिस इंटू दिस, 0 इंटू 11 0, माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी हमारे पास -5, इन दोनों के प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगी प्लस का 6। तो कंप्लीट वैल्यू आएगी प्लस का 1। अब दिस रो एंड दिस कॉलम, 2 इंटू दिस -22, माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -45, इन दोनों के प्रोडक्ट हो जाएगी हमारे पास प्लस का 69। कैलकुलेट करेंगे अब हम इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 67 माइनस का और ये प्लस का 69, तो वैल्यू हमारे पास बचेगी 2 के इक्वल। अब थर्ड रो को कैलकुलेट करेंगे, -1 इंटू दिस -11, अब इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे प्लस का 5, इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे प्लस का 39। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 39। कैलकुलेट करेंगे, इसमें से हम 6 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा प्लस का 33। ये आ जाएगा ए इनवर्स बी। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे एक्स वाई जेड या फिर एक्स मैट्रिक्स से आप बोल सकते हो। तो मैट्रिक्स हमारे पास है एक्स वाई जेड। इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2 और z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 33। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें हमारे पास 3 आइटम्स गिवन है, राइस, व्हीट और ऑनियन हमें गिवन है। जिसके लिए हमें क्या गिवन है, फर्स्ट लाइन में हमें गिवन है कि 4 kg ऑनियन, 3 kg हमारे पास व्हीट और 2 kg अगर हम राइस लेते हैं तो टोटल प्राइस उनका होता है भाई 60 रुपीज। सिमिलर सेकेंड लाइन में हमें गिवन है 2 kg ऑनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस को अगर आप ऐड करते हो तो टोटल प्राइस आपके पास आ जाता है 90 रुपीज का। सिमिलर थर्ड लाइन में बोला गया 6 kg ऑनियन, 2 kg व्हीट एंड 3 kg राइस का प्राइस है 70 रुपीज। ये हमें गिवन है और हमें हर एक आइटम का अलग अलग प्राइस निकालना कि 1 kg का प्राइस उनका कितना है। तो आपको सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन। लेट करेंगे कि जो ऑनियन है 1 kg ऑनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है x और 1 kg व्हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है y एंड 1 kg राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है z। तो वहां पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग
4 kg ऑनियन है तो 4x प्लस 3 kg हमारे पास व्हीट एंड 2 kg हमारे पास राइस, और इनका टोटल प्राइस क्या भी 60 है। सिमिलर सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग 2 kg हमारे पास क्या होगा ऑनियन प्लस 4 kg हमारे पास व्हीट एंड 6 kg राइस, इनका प्राइस है भाई 90 रुपीज। सिमिलर 6 kg ऑनियन प्लस 2 kg व्हीट प्लस 3 kg राइस, इनका प्राइस है 70 रुपीज। ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई जिनको हमें सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने, क्योंकि एक्स को हमने क्या माना है कि ये 1 kg ऑनियन का हमारे पास प्राइस है। सिमिलर सेकंड में हमने y को किसके लिए माना है, व्हीट के लिए, z को किसके लिए माना है, राइस के लिए। तो हमें तीनों की अगर अलग अलग वैल्यू मिल जाए, अलग अलग वैल्यू हमें मिल जाए x y और z की, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हर एक आइटम का 1 kg का प्राइस हमारे पास निकल जाएगा। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a, x और b हमें निकालना होता है। तो ये हमारे पास मान लिया a मैट्रिक्स बन गई, ये y और x, और ये हमारे पास b मैट्रिक्स बन गई। अब हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b निकालना है, जिसके लिए सबसे पहले हम a मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को निकालेंगे। सो सबसे पहले देखो a11 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट हम निकाल देंगे। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 12, माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 12, 12 माइनस 12 हमारे पास हो जाएगा भाई 0 के इक्वल। सो a11 हमारे पास आ जाएगा 0। a12 निकालेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 2। अब ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, सो 2663 हमारे पास बचेगा। इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों की प्रोडक्ट 6 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 36। सो सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 36 माइनस का 30 और -1 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा भी प्लस का 30। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a13 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3। अब यहाँ पर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करके, इसको और इसको डिलीट करेंगे, सो 2642 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1, इन दोनों की प्रोडक्ट 4 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट 24। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 24 माइनस 24, जो कि हमारे पास बचेगा माइनस का 20। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे a21 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट 32 एंड 23 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -1, इन दोनों की प्रोडक्ट 9 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 4, 9 माइनस 4 हमारे पास बचेगा 5 और -1 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे a22 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट 4623 कैलकुलेट करेंगे, सो इसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 12, इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगी भी 12, सो 12 माइनस 12 हमारे पास हो जाएगा 0 के इक्वल। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे a23 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 3। अब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, यहाँ से ये और ये डिलीट हो जाएगा, सो एलिमेंट हमारे पास बचेगा 4 3 एंड 6 2 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों की प्रोडक्ट 8, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी हमारे पास 18, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 10 इंटू -1, जो कि हमारे पास हो जाएगा प्लस का 10। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे a31 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 1। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, सो हमारे पास ये एलिमेंट बचेगा, इनके लिए देंगे डिटरमिनेंट 3 4 2 एंड 6 कैलकुलेट करेंगे, सो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1 के इक्वल, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 18 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 8, 18 माइनस 8 हमारे पास हो जाएगा भी 10 के इक्वल। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे a32 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 2। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को कैलकुलेट करेंगे, ये और ये डिलीट, बाकी का डिटरमिनेंट 4 2 एंड 2 6 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -1, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 24, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 20।
नेक्स्ट को हम कैलकुलेट करेंगे A33 माइनस 1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट हम सॉल्व करेंगे, ये और ये डिलीट हो जाएगा। सो 4 2 एंड 3 4 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1, इन दोनों की प्रोडक्ट 16 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 6, 16 माइनस 6 हमारे पास हो जाएगा भी 10 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ जाएगा A33। अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A। सो डिटरमिनेंट ऑफ A निकालने के लिए देखो हम कोफैक्टर्स का यूज करेंगे। A डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 30 जो कि हो जाएगा भाई 90 के इक्वल, 4 इंटू ये हो जाएगा 20 जो कि माइनस का 40 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई 50 के इक्वल, ये हमारे पास आ जाएगा 50 के इक्वल। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 50। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करके। सो फर्स्ट रो को कॉलम में राइट करेंगे 0 30 माइनस 20, सेकेंड रो को राइट करेंगे माइनस 5 0 10, थर्ड रो को राइट करेंगे 10 माइनस 20 और 10। अब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले ए इनवर्स, इसको हम डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, ए इनवर्स। तो सभी एलिमेंट को हम 50 से डिवाइड करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 0 बाई 50 0, माइनस 5 बाई 50, नेक्स्ट देखो 10 बाई 50, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 30 बाई 50, नेक्स्ट में देखो 0, माइनस 20 बाई 50, नेक्स्ट में देखो माइनस 20 बाई 50, 10 बाई 50 एंड 10 बाई 50। ये आ जाएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स का इनवर्स। अब हम निकालेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, बी मैट्रिक्स के साथ हम इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे। सो ए इनवर्स बी इज इक्वल्स टू, सो बी मैट्रिक्स को राइट करेंगे 60 90 और 70। कैलकुलेट करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। सो ए इनवर्स बी इज इक्वल्स टू, सो दिस इंटू दिस, ये हमारे पास इन दोनों की प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। सो 5 इंटू 90 ये हमारे पास हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 50, प्लस दिस इंटू दिस ये हो जाएगा हमारे पास 700 डिवाइडेड बाई 50। अब 700 में से अगर मैं 450 को माइनस करती हूँ तो ये हमारे पास बचता है 250 माइनस प्लस का 250 हमारे पास बचेगा डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा भी 5 के इक्वल। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, अब दिस इंटू दिस, दिस और दिस प्रोडक्ट करेंगे 60 इंटू 30, ये हमारे पास हो जाएगा 1800, 0 इंटू 90 हमारे पास हो जाएगा भी 0, माइनस 20 बाई 70 ये हो जाएगा माइनस 1400, और सभी का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 50, तो ये हमारे पास बचेगा 400 बाई 50। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 8 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट देखो दिस इंटू दिस, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1200, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे ये हो जाएगा 900, प्लस इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा भी 700, डिवाइडेड में हमारे पास हो जाएगा 50, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर 50 आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 50 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा, देखो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे 1200 माइनस 900 करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा भाई 300, जो कि नेगेटिव का बचेगा, नेगेटिव 300 प्लस 700, तो ये हमारे पास बचेगा 400 बाई 50, जो कि हमारे पास 8 के इक्वल आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स बी। अब हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको इक्वल पुट करते हैं एक्स मैट्रिक्स के, जो कि हमारे पास ये है। सो यहाँ से हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा एक्स वाई जेड। इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 8 एंड z की भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8। तो ये आ जाएंगे हमारे पास तीनों आइटम के पर केजी प्राइस जो कि हमें निकालने थे। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.5 आपकी कंप्लीट होती है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।